है, बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम हमले में आतंकी फारूक अहमद भी शामिल है। सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है। लश्कर का टॉप कमांडर है आतंकी फारूक अहमद। फारूक के चैट को सुरक्षा बलों ने इंटरसेप्ट किया है। आतंकियों का चेहरा बेनकाब, एक एक आतंकी का होगा हिसाब, साजिशों का हो रहा पर्दाफाश। वो आतंकी जो पहलगाम में बेकसूरों की जान लेकर बिल में छिपे बैठे हैं, ऐसे एक एक आतंकी का चेहरा अब सामने आने लगा है और खुलासे हो रहे हैं। उनके खतरनाक इरादों के खुलासे हो रहे हैं कि आखिर कितनी प्लानिंग के साथ पहलगाम में लोगों की हत्या की गई। इस चेहरे को ध्यान से देखिए, यह है फारूक अहमद, एक आतंकी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि फारूक अहमद लश्कर का टॉप कमांडर है और पहलगाम में हुए हमले में शामिल था, जिसने ओवरग्राउंड वर्करों का पूरा नेटवर्क तैयार किया था और ये वर्कर ही हमला करने वाले आतंकियों की मदद कर रहे थे। पिछले 2 सालों से पाकिस्तान में बैठकर यह हमले की प्लानिंग कर रहा था और अब फारूक अहमद पीओके में छुपा बैठा है, जो कि 3 सेक्टर से कश्मीर में घुसपैठ करता रहता है। हाल ही में कुपवाड़ा में इसके घर को जमींदोज किया गया था। ये साल 1990 से 2016 तक भारत से पाकिस्तान आता जाता रहा। हालांकि फारूक के साथियों को हिरासत में लिया जा चुका है। इससे पहले आतंकी मूसा को लेकर भी तमाम तरह के खुलासे हो चुके हैं। आखिर कैसे वो लश्कर तैयबा से जुड़ा और फिर लश्कर के लिए कश्मीर में लोगों का कत्ल करना शुरू किया, जिसे लश्कर ने जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय नागरिकों, भारतीय और विदेशी पर्यटकों के साथ सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का निर्देश दिया था। ये आतंकी कहीं भी छिपे बैठे हों, जल्द ही इन आतंकियों की कब्र खुदेगी, क्योंकि भारतीय जवान अब किसी भी आतंकी को बख्शने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लगातार एक्शन लिया जा रहा है। हम भी स्टूडियो से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह का महत्व है भारतीय सेना का, ये हमने पहले भी देखा है। मैं सर देवनाथ जी आपके पास आ रहा हूं और अभी तक की जो तस्वीर हमने देखी है, भारतीय सेना को खुली छूट है। तीनों मोर्चों पर कैसे कार्रवाई करेगी, विशेष तौर पर एयरफोर्स की बात करें तो? देखिए मृदुल, जहां तक इंडियन एयरफोर्स की बात है, इंडियन एयरफोर्स तत्पर है। मैं बता देता हूं कि इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, जैसे कि सुखोई 30s हैं, मिराज 2000s हैं, नॉर्मली हम उनको डीप इंटीरियर में रखते हैं, बोला तो मध्य भारत में, दक्षिण भारत में। और इसी तरह से इंडियन एयरफोर्स की बहुत सारी फाइटर स्क्वाड्रन्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, वो ईस्टर्न एयर कमांड में है, असम की तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ। तो अगर जरूरत पड़ी, आदेश मिला, तो इन सब डीप स्ट्रेटेजिक एसेट्स को हम पश्चिमी सीमा की तरफ मोबिलाइज कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल जो होता है वो इंडियन रेलवेज का है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंडियन रेलवेज जो हैं वो अपने रेल की रैक्स को उपलब्ध कराती है, ताकि हम डेप्थ हमारी फौजी भाषा का मतलब है दक्षिण भारत से, मध्य भारत से हमारी जो लाव लश्कर है उसको पश्चिमी सीमा तक लेके जा सकें। भारतीय एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स जो हैं इस वक्त गंग हो मोड में हैं। हर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, हर यंग फ्लाइंग ऑफिसर, बोला तो हर जूनियर ऑफिसर लालायित है कि उसको पहले मिशन में, पहले दिन, पहले घंटे में, फर्स्ट मिशन में ही मौका मिले अपना ट्रिगर प्रेस करने का। बुलंद है उनका मोराल। मैं बताता हूं कि इस वक्त क्या होता है एक एयरफोर्स यूनिट में। सीक्रेट बात नहीं है, कमांडिंग ऑफिसर है, 4 फ्लाइट कमांडर है, सारे टारगेट फोल्डर्स तैयार कर लिए गए हैं। यंग ऑफिसर्स जो हैं वो सुपरवाइज कर रहे हैं कि बॉम्ब लोड हुए कि नहीं, रॉकेट लोड हुए कि नहीं। सर आपके पास आऊंगी। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पहले सिंधु जल संधि रद्द होने का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। सियालकोट के पास चिनाब नदी सूख रही है। चिनाब नदी का जलस्तर काफी कम हो गया है। 1 हफ्ते में ही सूख गई है चिनाब नदी, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सिंधु जल संधि रद्द होने का बड़ा असर दिखाई दिया है। देखिए सियालकोट के पास की चिनाब नदी, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो सूख गई है।
एक हफ्ते में ही चिनाब नदी सूख गई है, जलस्तर काफी कम हो गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला सीसीएस की पहली बैठक में लिया गया था कि सिंधु जल संधि को रद्द किया जाएगा, स्थगित किया जाएगा। और उसके बाद से ही पाकिस्तान में और पाकिस्तानियों में, तमाम मंत्रियों में बौखलाहट देखने को मिल रही थी। हमारे साथ नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर देखिए, पाकिस्तान बौखला रहा था और शायद इसी वजह से चिनाब नदी की हालत देखिए, सूख गया है, जलस्तर एक हफ्ते में ही कम हो गया है, असर दिखने लगा है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने 35 लाख रिकॉर्ड टूरिज्म जो इकोनॉमी दे रहा था हमारे जम्मू कश्मीर को, उसको प्रभावित किया। हमारे को उन्होंने वहाँ तंग किया, सॉफ्ट ब्लीड करके पहलगाम में टूरिज्म को पर घात किया। तो हमने उसी दिन, अगले दिन सीसीएस की बैठक से इंडस टीटी को रद्द किया, ताकि आपकी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो वहाँ पंजाब क्षेत्र की है, वो प्रभावित हो। तो उसका तो अब ये दिख ही रहा है तमाशा, और ये और भी दिखेगा। तो हमने उसको उन्होंने एक्ट ऑफ वॉर भी कहा है। तो क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर नहीं था? तो भारत तो सबसे पहले कूटनीतिक स्तर पर यह डिक्लेयर करने वाला है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अब हमारे लिए एक्ट ऑफ वॉर है। तो आपने पहले अटैक किया, अब हमारी आवाज सुनो। और तो ये पहला आवाज उन्होंने दिखाया है। ये सिर्फ 3 दिन का है। मैं 3 दिन की तस्वीर दिखाना चाहूंगा एक बार दर्शकों को। फिर इस तस्वीर के बारे में मैं बता दूं, 26 तारीख को एक तस्वीर ली गई है, आप देखिए, जहां पर आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा, अलग कलर दिख रहे हैं। और ठीक 3 दिन बाद 29 तारीख को यह तस्वीर ली गई है। इसी से आप समझ सकते हैं। और यह तस्वीर उन लोगों को भी जवाब है जो कह रहे थे पानी कैसे जाएगा, कहां जाएगा। सिन्हा सर, कई लोगों ने सवाल उठाए और यह तस्वीर काफी है उनके लिए। एकदम, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि 1960 में जो ये संधि हुआ था, 80% पानी क्यों दिया गया पाकिस्तान को? हाँ। क्यों? हम इतना बड़ा देश हैं, 80% उसको, खाली 20% हम, ज्योग्राफी क्षेत्र हमारा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, उनका पॉपुलेशन कम है, क्षेत्र कम है, ये भाईबंदी क्यों? पहला अन्याय तो हुआ था। उसके बाद भी मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने कहा कि अब रिव्यू करने की जरूरत है। नहीं, सब ठीक चल रहा है। इन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारा है। अब वाटर वॉर से हम 2 अस्त्र चलाएंगे इन पे। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे। इनको सूखा से भी मारेंगे। एक बार अपने दर्शकों को दिखा दे पहले कि ये देखिए, तस्वीरें जरूरी है देखना, क्योंकि ये चिनाब नदी का जलस्तर है। ये देखिए 26 तारीख की ये तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं ये कलर के जरिए कि किस तरीके से जलस्तर थोड़ा कम हुआ। लेकिन यहाँ पर ये 29 तारीख की तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सूखा यहाँ पर चिनाब नदी का जलस्तर नजर आ रहा है। एक हफ्ते के अंदर यही असर देखने को मिला है, और इसीलिए शायद पाकिस्तानी मंत्री जो थे वो बौखला रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा फैसला भारत की तरफ से जो लिया गया, उसका शायद उनको भी अनुमान नहीं था कि इतना बड़ा फैसला ले लिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, क्योंकि उसका असर, वो जो फैसला लिया गया सिंधु जल संधि जिसको स्थगित किया गया, उसका असर अब दिखाई दे रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो चिनाब नदी का जलस्तर है वो, ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 26 तारीख की ये तस्वीरें हैं, ये चिनाब नदी का जलस्तर जो कम हो गया है। लेकिन ये देखिए 29 तारीख की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से सूखा यहाँ पर हो गया है। पाकिस्तान सियालकोट सेक्टर ये है जहां की चिनाब नदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सिंधु जल संधि जिसको रद्द किया गया है, उसके बाद का असर देखा जाने लगा है। बिल्कुल, और मैं सबसे पहले देवनाथ जी आपके पास जाना चाहूंगा, क्योंकि ये तस्वीर जो अभी शिखा बता रही है, हम दर्शकों को बता रहे हैं, इसे